नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, पिछले हफ्ता अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से समझें तो एक सप्ताह पहले तेज सुधार के बाद फेड की घोषणा के बाद बाजार में उल्लेखनीय सुधार जो है देखा गया और ऑटो, डिफेंस, फार्मा, वहीं एनबीएफसी, चुनिंदा बैंक और अन्य उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में अच्छी खरीदारी हमने देखी। हालांकि रिकवरी सेक्टर में अगर हम देखें तो आईटी यहाँ पे पिछड़ा हुआ ही नजर आया। आईटी में यहाँ पे प्रेशर हमको नजर आया। बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखें तो 100 डीएमए 100 डेज ईएमए स्तर के आसपास सपोर्ट मिल रहा है और वहां पर भी एक स्मार्ट रिकवरी जो है देखी गई है और सप्ताह 0.58% की बढ़त के साथ ही वहां पे समाप्त हुआ है। भारतीय बाजार में इस पुलबैक रैली के साथ अस्थिरता सूचकांक अगर हम देखें तो विक्स में लगभग 11% की तेज गिरावट आई है। तो ये एक उल्लेखनीय गिरावट है और इसने नवंबर 2023 के बाद से अब से सबसे कम जो है क्लोजिंग दी है। सबसे उल्लेखनीय अगर हम देखें तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी हमको रिकवरी देखने को मिली है और वीक के एंड होते होते मिड कैप 1.34% और स्मॉल कैप जो है 1.41% के गेन्स के साथ क्लोज हुए। एक बाउंस हमको निचले लेवल से देखने को मिला है इनमें। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें सबसे पहले तो डॉलर इंडेक्स जो है वीक के एंड होते होते तकरीबन 1% की बढ़त के साथ 104.17 के स्तर पर रहा और जिससे अगर हम देखें साप्ताहिक चार्ट पर एक मजबूत कैंडल वहां पे बन रहा है। वीक के क्लोजिंग में ये थोड़ा कम हो गया क्योंकि यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 2.50 तक पहुंच गई है। इस बीच ब्रेंट क्रूड ऑयल $86 पर स्थित हो गया है और जिसमें 87.60 एक शॉर्ट टर्म स्विंग हाई जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और इस लेवल पे हमको ध्यान देने की जरूरत भी पड़ेगी। निफ्टी पर देखें दोस्तों तो 22,160 22,180 यह जो जोन है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगा और 22,180 से ऊपर किसी भी स्थायी कदम से एक अच्छा खासा उछाल हम निफ्टी में देख पाएंगे और 22,300 तक के लेवल्स जो है पूरी तरह से विजिबल यहाँ पे हो जाएंगे अगर हम 22,180 के ऊपर टिकते हैं। वहीं नीचे की ओर देखें तो 21,980 और 22,000 यह जो जोन है इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। यदि इंडेक्स 21,980 के नीचे फिसल जाता है तो इससे इंडेक्स में 21,840 21,810 तक के स्तर तक बिकवाली का दबाव बढ़ जाएगा। अगर हम ओआई डेटा को भी स्टडी करें तो 1.23 पर पीसीआर प्लेस्ड है। वहीं कॉल राइटिंग अगर हम देखें तो 22,100 22,200 इन स्ट्राइक में देखी गई है और अगर हम ओवरऑल पुट राइटिंग देखें तो 22,000 और 21,900 स्ट्राइक में देखी गई है। तो एक ओवरऑल रेंज निकालते हैं फ्रेंड्स तो 21,980 नीचे की ओर, 22,180 ऊपर की ओर यह रेंज निकल कर आ रही है। बैंक निफ्टी पर देखें तो 47,000 47,050 यह इंडेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगा। 47,050 से अगर हम ऊपर निकलते हैं बैंक निफ्टी में तो 47,250 के स्तर तक एक अच्छा उछाल हमको देखने को मिल सकता है। अगर हम नीचे की ओर लेवल्स देखें तो 46,650 46,700 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में निकल कर आ रहा है। यदि इंडेक्स 46,650 के नीचे फिसलता है फ्रेंड्स तो यहाँ पे 46,350 से 46,300 तक के लेवल्स तक एक प्रेशर बैंक निफ्टी में आता हुआ नजर आएगा। ओआई के पर्सपेक्टिव से देखें तो पीसीआर वर्तमान में 1.08 पर है। वहीं 46,900 47,000 के कॉल स्ट्राइक और 46,500 और 46,700 के पुट में एक अच्छा खासा राइटिंग जो है हमको नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं रेंज निकालता हूं बैंक निफ्टी का तो 46,650 से 47,050 ये रेंज मुझे बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। बात करते हैं अब आपके काम के सेगमेंट की या फिर सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की जिसको आपको फोकस में रखना चाहिए इन सेक्टर्स को और इन स्टॉक्स को। तो अगर हम मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर और स्टॉक की बात करें तो ओवरऑल बाजार से टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ओबेरॉय रियल्टी, जिंदल स्टील, डिक्सन, कमिंस इंडस्ट्रीज, हीरो मोटो, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, सिप्ला, बजाज ऑटो, टाइटन, आइशर मोटर्स, हिंडाल्को, पॉलिसी बाजार ओवरऑल अगर हम देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स पर अच्छे नजर आ रहे हैं। तो इन सभी स्टॉक्स को आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए क्योंकि इनमें अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकती है और इनके अंदर स्ट्रेंथ जो है लगातार देखने को मिल रही है।
FI-DI डेटा को देखें तो FI ने 2599.19 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, वहीं DI ने 2667.52 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 34.59 पर प्लेस्ड है, क्योंकि उन्होंने 12761 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है फ्रेंड्स खरीदे हैं। वायदा के मोर्चे पर देखें तो FI ने 17,759 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर अगर हम देखें तो FI ने 46,354 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं 71,127 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.